हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस। तो जो बंद रोगा का जो एग्जाम होना है हमारा, तो बंद रोगा के जो ये यूनिट नंबर 4 है, मैं आज यूनिट नंबर 4 यानी कि भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बंद रोगा के सिलेबस से। ठीक है, जो ये यूनिट है ये है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये कक्षा 10 की फिजिक्स का एक चैप्टर है और बिल्कुल वही यूनिट है। इसमें थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको कवर करा लूंगा। तो इसकी जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित मैंने 13 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और चैनल पे डाले हैं। तो आप उसको, अगर आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ इस यूनिट 4 पर आधारित। कुछ 14-15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बाकी कल डिस्कस करेंगे। और किसी को डिटेल में पढ़ना है प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दर्पण पर या लेंस पर, तो वो सारे डिटेल पढ़ने के लिए आप चैनल को विजिट कीजिए और उस पर जो लेक्चर डाले हुए हैं मैंने 12-13 लेक्चर, तो उसको देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया है और कुछ ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये पिछले कुछ एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ज्यादातर लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण, ठीक है, बिंब यानी कि कोई वस्तु भाई, ठीक है ना, हाँ, जिसका प्रतिबिंब बन रहा होगा दर्पण पर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए? ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए भाई। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। अगर कहीं पर भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब वो सीधा होगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी पोजीशन कैसी होती है? उल्टी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब। तो हमेशा जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यही कारण है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो हमारा प्रतिबिंब जब दर्पण पर बनता है तो वो सीधा बनता है। तो एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। आभासी क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये विजिट कीजिए चैनल को, और वहां पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। और या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दर्पण और लेंस पर, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। कैसे बनेगा आप वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ठीक है, जैसे अवतल दर्पण करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल दर्पण काम करता है। ठीक है भाई, हाँ। तो अवतल दर्पण कैसे होता है? अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है भाई। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है। और कॉनकेव, देखो केव यानी कि गुफा, यानी कि इस गुफा के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर की ओर होगा। जैसे कि जो चम्मच होती है, चम्मच का अंदर का जो धसा हुआ भाग होता है वो अवतल दर्पण का कार्य करता है। ठीक है भाई, तो अवतल, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल दर्पण करता है। अगला है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। ठीक है भाई, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है कैसे? अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, सॉरी, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, यानी कि कॉन्वेकेव मिरर जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है,
उसको देख सकते हैं, पर फिर भी मैं आगे समझा दूंगा आपको। ठीक है, अगला है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बिंब को फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना पड़ेगा भाई। अब कैसे, ये देखो ये प्रतिबिंब काफी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं प्रतिबिंब कैसे बनता है इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर देख लेना। ठीक है, हाँ, कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं दर्पण पर भी और लेंस पे भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों अवतल होंगे भाई। देखो अगर दूरी, फोकस दूरी क्या है, माइनस में है, तो अवतल लेंस होगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। देखो ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये है प्रकाश, ये है आपका ध्रुव। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, जो दूरी मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है, पी से मापी जाती है, और हमेशा वस्तु का जो वस्तु जो रखी जाती है वो इसके, ये दायां साइड है, ये बायां साइड है, इस ओर रखी जाती है, इस तरह से यहाँ। ठीक है, और दूरी यहाँ से मापी जाती है। जब हम दूरी को इधर की ओर मापेंगे तो ये माइनस में होगी, और जब इधर की ओर मापेंगे तो ये प्लस में होगी। तो कॉनकेव मिरर का परावर्तक पृष्ठ क्या है, तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, यानी कि इसकी दूरी क्या है, माइनस में होगी। लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है इस तरह से, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो इसकी दूरी प्लस में लेंगे, आगे आपको बताएंगे कैसे, वैसे मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ इधर होगा तो ये माइनस में होगी। तो अवतल दर्पण पर हमेशा फोकस दूरी यहां से इधर की ओर मापेंगे तो माइनस में लेंगे, तो माइनस है, तो इसका मतलब ये क्या है, लेंस और अवतल दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी एक जैसी होती है, तो ये दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे भाई। ठीक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से होते हैं। तो पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस। ठीक है ना, हाँ, उत्तल लेंस होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं भाई, उत्तल लेंस। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखो माइनस में दिया है, देखो लेंस की जो क्षमता p बराबर होता है 1/f। क्षमता यानी कि उसका जो मात्रक होता है, डायोप्टर होता है d, क्षमता यानी कि डायोप्टर, तो ये हो जाएगा 1/f। हमें फोकस दूरी चाहिए, और ये क्या है, d, क्षमता d बराबर 1/f हो जाएगा। d यानी कि इसकी क्षमता भाई, पावर p। ठीक है ना, तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2d बराबर 1/f, और पक्षांतर करो तो पक्षांतर करके ये हो जाएगा 1/2, ये -2 हो जाएगा, और जो क्या होगा, -0.5 हो जाएगा। ये माइनस में है तो -0.5, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आवर्धक लेंस क्या होता है। ठीक है, बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, ठीक है, या फिर बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होते हैं कौन, आवर्धक लेंस। आवर्धक, देखो सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई ये, तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगला है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल लेंस। ठीक है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस इस तरह से होता है भाई। ठीक है, हाँ, मरीची का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा। केवल प्रकाश के परावर्तन का, बी, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, अगला है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो मरीची का उदाहरण किसका है, प्रकाश के परावर्तन और पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है भाई, मरीची का किसका उदाहरण है,
प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसिटेट और सिल्वर अमलगम। तो सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। किसी समय वो नाम नहीं देगा, फॉर्मूला दे देगा। तो फॉर्मूला होता है इसका AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण बनाने में। अरे दर्पण होता क्या है? एक कांच होता है और कांच के एक साइड पॉलिश कर दी जाती है तो वो दर्पण बनता है। तो ये जो पॉलिश की जाती है, ये पॉलिश सिल्वर नाइट्रेट से की जाती है, AgNO3 से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किस लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव है? नहीं संभव है भाई, ठीक है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब मैं अभी बता चुका हूं आपको, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। तो समतल दर्पण पर कैसा दिखता है? जब हम समतल दर्पण पर अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा क्या दिखता है? सीधा दिखता है। जैसे हम सीधे सीधा दिखता है, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी। तो समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं, क्योंकि समतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, पानी में रखा सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये अवतल लेंस इस तरह से होता है। अब अभिसारी मतलब होता है जो किरणें होती हैं, किरण पुंज एक ही स्थान पर मिलते हैं। अभी मतलब एक ही स्थान पर मिलना, जैसे कि ये प्रकाश किरणें आ रही है और ये अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी? एक ही बिंदु पर मिलेंगी, समझ रहे हो भाई। और अपसारी मतलब फैलना, ये फैल जाती है। माना कि ये प्रकाश किरणें अपवर्तित हो रही हैं अवतल लेंस पर, तो ये एक ही जगह पे नहीं मिलेंगी, ये इस तरह से दूर चली जाएंगी एक दूसरे से। तो ये अपसारी लेंस होता है, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है? अभिसारी होता है, ठीक है। अगला है, अपवर्तनांक किसके समान होता है? इसे प्रदर्शित किया जाता है, इस अपवर्तनांक म्यू इसका चिन्ह होता है। और साइन अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। और अपवर्तनांक के द्वारा कौन सा नियम सिद्ध होता है? अपवर्तनांक के द्वारा स्नेल का नियम सिद्ध होता है भाई। वैसे तो वो स्नेल का ही पूछेगा, अगर वो और डिटेल में पूछेगा तो स्नेल का द्वितीय नियम, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं, वो पूछेगा सिर्फ स्नेल का नियम ही पूछेगा। और यही स्नेल का नियम है भाई। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, यही स्नेल का नियम है, ठीक है भाई। तो अपवर्तनांक के द्वारा कौन सा नियम सिद्ध होता है? स्नेल का नियम। कल मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित लेके आऊंगा। इस यूनिट नंबर 4 का बंद होगा एग्जाम की। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।